जो बिल्डिंग है वो जिस समय ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल कभी भी गिर सकती है। नमस्कार, दरभंगा ज़िला देख रहे हैं आप। और आज हम लोग पहुंचे हैं रामबाग, मतलब दरभंगा के रामबाग पैलेस में। वैसे पैलेस यानी कि महल, अब महल जैसा तो कुछ बचा नहीं है यहाँ, कुछ अवशेष बचे हैं बिल्डिंग के, जो आप लोगों को हम दिखाएंगे। और क्या स्थिति है और किस तरह राजनीति, जातिवाद और भ्रष्टाचार ने मिलके एक अच्छे खासे पैलेस का, जो कि करीब 1934 में दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया गया था, उसका इतना बुरा हाल हो गया। जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो चुकी है, जर्जर अवस्था में है, टूट चुकी है। चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और इस वीडियो के थ्रू अपनी बात जो है वो ऊपर तक पहुंचाएंगे, सरकार के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि बात अथॉरिटी तक भी जाए और इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। ये पैलेस का जो मेन गेट है, कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाने के लिए, पैलेस का मेन गेट है रामबाग पैलेस का, और करीब 1934 में बनाया गया था दरभंगा महाराज के तरफ से। और पर्यटन का एक बहुत अच्छा जरिया था, ये लोग यहाँ आते थे, घूमा करते थे। लेकिन स्थिति अभी है, आप देख लीजिए कि ये जो मेन गेट है पूरी तरीक़ा से टूट चुका है। और ऊपर आप लोगों को दिखाएंगे कि ऊपर जो स्थिति है वो और इसी तरह बुरी है। गेट जो है मेन वो टूट चुका है, एक दो पिलर है शायद ये कुछ दिन पहले टूट के नीचे गिरा है। और अभी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते समय हम लोग को भी डर लग रहा है कि कहीं हो ना सके कि हमारे ऊपर ही ये गिर जाए। बहुत अच्छा से बना हुआ था, करीब ब्रिटिश रूल के टाइम बना था, अच्छे आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया था। और ऐसा लोग भी बोलते हैं कि जो लाल किले में जो ईंट का प्रयोग किया गया है उसी ईंटे से ये बिल्डिंग बना हुआ था। इधर का हाल दिखाएंगे, इस साइड का आप देख लीजिए कि बिल्डिंग के अंदर का जो गेट है, कूड़ा कचरा देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कितनी गंदी स्थिति में है, पूरा कूड़ा कचरा है। और एक टाइम में ये जो जगह था, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जो थे उनका पैलेस हुआ करता था। फिर दरभंगा राज परिवार के लोगों ने इसको बेच दिया, इसकी ज़मीन जो है वो बिकती चली गई। और उसके बाद यहाँ अंदर में बहुत लोग बस गए आके। आगे भी चलते हैं, आप लोगों को आगे वाला पैलेस दिखाएंगे। उसकी भी हालत बहुत सही नहीं है। आज से 3-4 साल पहले यहाँ पे ग्राउंड हुआ करता था, बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। इस तरफ ग्राउंड था और बच्चे क्रिकेट खेला करते थे ग्राउंड में। बट अभी इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो जल कुंभी है वो निकल गया है और पूरा पानी लगा हुआ है। आगे चल के आप लोगों को आगे भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। तो ये जो है वो रामबाग पैलेस का मुख्य भवन है, जो महल हुआ करता था। आगे गेट था जो हम लोगों ने आपको दिखाया, और अंदर जो महल है उसकी भी आप लोगों को दिवाली दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं कि कितना जर्जर अवस्था में है पूरा सब कुछ। जो बिल्डिंग है वो जिस समय ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल कभी भी गिर सकती है। पूरी काई लग चुकी है बिल्डिंग पे, जगह जगह पेड़ उगाए हैं। आप पहले वीडियो में देखिए अच्छे से। पूरा ऊपर जो है ये बना हुआ था, बहुत अच्छे से बनाया गया था, लेकिन फिर देख रेख नहीं हुई सही से, ठीक से इसका ख्याल नहीं रखा गया। नीचे ग्राउंड में भी आप देख लीजिए क्या स्थिति है, पूरा कीचड़ है, लोग आ नहीं सकता है। अगर इसको अच्छे से रखा जाता तो ये पर्यटन का बहुत अच्छा जरिया बन सकता था। बिहार में आप जानते हैं कि लोग पर्यटन के लिए अगर आते हैं तो एक ट्रेंड बन गया है, शिफ्ट हो गया है कि लोग नालंदा, राजगीर इस सब साइड चले जाते हैं। लेकिन मिथिलांचल में ये भी एकमात्र ऐसा जगह था, और मिथिलांचल में और भी कई ऐसे जगह है जिनके साथ बोले तो बिहार सरकार ने एक तरह से भेदभाव, आप उसको कह सकते हैं, दूसरी नीयत वाला तरीका, कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसको पूरी तरीक़ा से छोड़ दिया गया। और इसको अगर सही तरीके से रखा जाता, रख रखाव होता, तो ये पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता था और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए ज़रूर आते। ये पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के बारे में कभी कभी बोलने में खुद अच्छा नहीं लगता है कि क्या हो गया हमारे दरभंगा को और मिथिलांचल को। एक ऐसा समय था कि जहाँ दरभंगा महाराज शिक्षा के क्षेत्र में, आपको पता होगा कि बनारस का जो BHU है उसमें भी दरभंगा राज का योगदान रहा है। लेकिन अभी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि जो भी बिल्डिंग बचा है पूरा जर्जर है, टूट चुका है। अंदर में कुछ ऑफिस भी है, आप गेट अभी ताला लगा हुआ है, बट दिखाएंगे आप लोगों को कि कामेश्वर धार्मिक न्यास श्रीमती महारानी अधिकारिणी करके एक ट्रस्ट का ऑफिस है, लेकिन शायद ट्रस्ट भी बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देता होगा। पैलेस का कुछ और हिस्सा है। और सबसे विडंबना की बात यह है कि आपको जान के हैरानी होगी कि दरभंगा के जो स्थानीय विधायक हैं
श्री संजय सरावगी जी, उनका घर यहाँ से करीब 400 मीटर की ही दूरी पे है। दरभंगा नगर निगम की जो मेयर हैं श्रीमती वैजयंती देवी खेरिया जी, उनका घर करीब 400 से 500 मीटर, मतलब 400 से 500 मीटर के दूर के अंदर दरभंगा के बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि है उनका घर है इस किले से। लेकिन तब भी कुछ सुधार हुआ नहीं है। भवन आप कह सकते हैं कि एक रिनोवेशन का जो काम होता है उसकी कई बार बात हुई, लेकिन फिर कुछ प्रभाव नहीं हुआ और इसी तरह इसको छोड़ दिया गया। बिल्डिंग पर्यटन के मामले में भी बहुत अच्छा था। बिहार सरकार का लाखों का करोड़ों का फंड होता है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन लगता है कि शायद मिथिलांचल के प्रति जब फंड की बात आती है और इन चीज़ों की बात आती है तो लोग सरकार जो है जानबूझ के आंख बंद कर लेती है या जो भी हो। लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारा काम है कि हम आप लोगों को सच्चाई दिखाएं, अपने स्तर से बात आप लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन जनता खुद समझदार होती है। रिज़ल्ट आप लोग देख ही रहे हैं बिल्डिंग का क्या है। बिल्डिंग की तरफ बोलेंगे कैमरामैन को आगे का भी जो हिस्सा है वो भी दिखाने के लिए ज़रा। इधर आगे लाके दिखाओ ना, टूटा। तो अभी आ गए हम लोग महल के अंदर और अंदर का जो हाल है वो भी आप देख लीजिए। बिल्डिंग कहीं की अच्छी नहीं है, दरार पड़ चुकी है। इससे पहले जो भूकंप आया था उसमें कितना भी हिस्सा जो है इसका वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। अंदर में कुछ लोग भी रहते हैं, उनसे भी हम लोगों ने कोशिश की कि कुछ जानकारी मिल पाए, उनसे कुछ बात हो पाए, लेकिन ऑन कैमरा आकर कुछ भी कहने से किसी ने हामी नहीं दिखाई। सब ऑन कैमरा आकर बोलने से सब डर रहे थे, पता नहीं कुछ कारण होगा। लेकिन ऑफ कैमरा लोगों ने बहुत बात बताई कि आर्किटेक्ट मतलब पुरातत्व विभाग की जो टीम आई थी, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई थी, कितनी बार आई, 2-3 बार वो देख के गई कि इसको रिनोवेट किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन वो फिर लाइक आया राम गया राम टाइप की सिचुएशन हो गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि जो सही लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उसके बाद पता चले लोगों को कि दरभंगा के अंदर भी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटन के मामले में और टूरिज़्म के मामले में बहुत अच्छा कर सकती थी। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, अगर हम लोग इसको बचा के रखेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दिखाएंगे कि इतना गौरवशाली और गौरवान्वित करने वाला महल हमारे दरभंगा में था। हम लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, जयपुर जाते हैं, महल देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा महल हमारे दरभंगा में ही था जो अब शायद पूरा बर्बाद हो चुका है। अंदर का ये किला है, इसका कुछ आंगन का हिस्सा है, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। जो बच्चे शायद अंदर ही रहते हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। किला का हिस्सा आप लोगों को दिखाएंगे, अंदर के आंगन का हिस्सा। कैमरामैन को बोलेंगे दिखा लेने के लिए पूरा बिल्डिंग का क्या हाल है अभी, और बाद बाकी कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से राजनीति और एक इग्नोरेंस जो था जिसके कारण ये हाल हो गया है रामबाग पैलेस का। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ऊपर में भी लेके थोड़ा दिखा था रामबाग पैलेस का स्थिति जो हम लोगों ने दिखाया। पीछे कैमरा पे मौजूद है शुभम, हमारा नाम हुआ प्रियांशु। दरभंगा जिला चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद।